अस्सलामुअलैकुम फूड फॉर लाइफ के साथ मैं हूं हिना खान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मोमोज़ की रेसिपी लेकर आई हूं। फर्स्ट टाइम जब मैंने मोमोज़ बनाए थे तो मैंने सोचा था कि शायद इतने मज़े के ना बने, क्योंकि ये स्टीम मोमोज़ हैं। क्योंकि हमें तो तली हुई चीज़ें खाने की आदत हो चुकी है, लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो वाकई बहुत मज़ेदार बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया है 1 कप मैदा और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और थोड़े थोड़े पानी के साथ हम हार्ड डो तैयार कर लेंगे। नरम डो तैयार नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड रखना है आटे को। तो देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और इसको गूंद लेती हूँ और हमारा डो तैयार है। अब हम इसको कवर कर कर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च, और हम इन तीनों चीज़ों को कद्दूकश कर लेते हैं। मोटी साइड से करेंगे कद्दूकश। तो देखिए हमारी शिमला मिर्च कद्दूकश हो चुकी है। अब हम गाजर को भी अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम कर लेते हैं बंद गोभी को भी कद्दूकश। तो देखिए हमारी तीनों चीज़ें कद्दूकश हो चुकी हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम इन तीनों सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम इसको साइड पे रख देते हैं और अब हम अपना डो चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा डो कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसको हाथों से इस तरीके से रोल कर लेते हैं और रोल कर कर इसको इसके बराबर साइज़ के पेड़े निकाल लेते हैं छोटे छोटे से। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके सारे पेड़े निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसके 8 पेड़े निकले हैं और अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर इस तरीके से बराबर साइज़ के एक प्लेट में रख लेते हैं। तो हमारे सारे पेड़े बराबर साइज़ के तैयार हो चुके हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे और इस तरीके से गोल करके उसको पेड़ा बना लेंगे अच्छे तरीके से। और रोलिंग मैट पे मैंने मैदा छिड़क दिया है और पेड़े को रख के इस तरीके से प्रेस कर लिया है। अब हम और फिर बेलन से इसको पतली सी एक रोटी इसकी तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितनी पतली सी और बिल्कुल बराबर एक रोटी तैयार हो चुकी है छोटी सी। और अब हम इसको हाथ पे रख के थोड़ी सी स्टफिंग इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें स्टफिंग डाल दी है और अब हम इसको हाथों से एक अंगूठा हमें इस तरीके से रखना है और एक अंगूठा हमें स्टफिंग को दबाते हुए और इस तरीके से हम इसकी प्लेटें डालते जाएंगे। तो देखिए कितना आसानी से इसकी प्लेटें भी डल रही हैं और ये कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा मोमो तैयार हो रहा है। तो हमें इसको बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इस तरीके से प्रेस करना है और प्लेटें डालते जाना है और प्रेस करते जाना है। ये देखिए प्लेटें हमारी कितने अच्छे तरीके से डल रही हैं और बीच में हम थोड़ा हाथ से इस तरीके से सुराख कर देंगे ताकि जो इसकी स्टीम है ये अंदर तक जाए। दूसरा एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। हमने मैदा डाला और फिर उसके बाद हमने इसको प्रेस करके बेलन से एक पतली सी रोटी तैयार कर ली और फिर इसके बाद हमने इसको बिल्कुल पतली सी हमें रोटी तैयार करनी है। तो अब इसको हाथ पर इस तरीके से हम रख लेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और थोड़ी सी स्टफिंग हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे और फिर इसी तरीके से हम एक अंगूठा हमें इस तरफ रखना है और एक अंगूठा हमें स्टफिंग के ऊपर रखना है। और प्लेट लगाते हुए प्लेट्स जब हम लगा रहे होंगे तो थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि जो इसकी प्लेट है वो खुले नहीं। दबाते जाएंगे इसको और प्लेटें लगाते जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारा मोमो तैयार हो चुका है और बीच से फिंगर की मदद से हम इसको थोड़ा सा ओपन रखेंगे ताकि स्टीम जो है वो अंदर तक चली जाए, क्योंकि हमारी सब्जियां कच्ची हैं। स्टीम इसके अंदर जाएगी तो सब्जियां भी हमारी कुक हो जाएंगी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर देंगी। तो देखिए हमारे सारे ज़बरदस्त से मोमोज तैयार हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त फ्लावर के शेप के हमारे मोमोज तैयार हो चुके हैं। अब हम मोमोज को स्टीम करने की तैयारी करते हैं। अब इनको स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टीमर ले लिया है और 1 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके ऊपर से मैंने इसका जो स्टेनर है वो रख दिया है
और इसको थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे मोमोज इसके ऊपर चिपक ना जाएं। आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप डिश रखने का स्टैंड भी ले सकते हैं और उसको किसी पतीली में रखकर 1 गिलास पानी डालकर उसके ऊपर स्ट्रेनर रखकर आप इस तरीके से स्टीम कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए हमने सारे अपने मोमोज इसके ऊपर रख दिए हैं। कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। थोड़ा ऑयल हमने यहाँ ऊपर भी लगा दिया है। मोमोज तैयार होने के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। जी जनाब, तो देखिए हमारे मज़ेदार मोमोज तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने कलरफुल लग रहे हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।